Yeah, Vivek Nathji, please introduce yourself. My name is Vivekananda Nath, and I belong to the city of Nath, that is Tezpur, which is in Assam. And I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya Sonitpur, both 10 and 12, and then on 2017. Then I had a gap of 1 year, and then I joined LNIP Guwahati for my BPEd on 2018, and I have completed my BPEd program on 2022. And currently, I am living in Pune, sir, as I am pursuing my MPEd from Bharati Vidyapeeth University, Pune. So apart from this, I have done an internship of 45 days in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sonitpur, Assam, as a physical education teacher. And if I say about my sports achievements, I have participated in HGFI hockey meets 3 consecutive times. So I'm very much interested in teaching profession, and I have believed in myself that I'm able to do sufficient hard work to effectively, efficiently complete the task and responsibilities given to me by the administration. That's all, sir. What is your main game? Weightlifting, sir. Actually, sir, I played hockey for the 8 to 9 years. Then I have changed in LNIP during my BPA to weightlifting. Okay, fine. Now, can you teach hockey? Yes, sir. Actually, I am more confident in hockey than weightlifting, sir. Okay. See, you had written, I am very confident about my teaching aptitude. Yes, sir. In your biodata, you had written, I am very confident about my teaching aptitude. Yes, sir. Can you tell me what is teaching aptitude and how you are confident for that? Sir, teaching aptitude is, we can say, a natural talent. If I say about aptitude only first, then aptitude is, we can say, a natural talent which is confident about, confident by any person. And if I talk about the teaching aptitude, तो सर टीचिंग एप्टीट्यूड वो है जो टीचिंग के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जो एक मुझे लगता है कि मेरा एक टैलेंट है नेचुरली जो है एक टीचर के ऊपर, टीचर में जो होना चाहिए टीचिंग जो नॉलेज है शेयर करने के लिए बच्चों के साथ, तो वो एप्टीट्यूड मेरे पास है, आई थिंक सो। क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए? सर सबसे पहला तो सर एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट के बारे में सोच के ही पढ़ाना चाहिए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस, उनके स्पेसिफिसिटी, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। और सर जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि कमजोर स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा छूट दे दें, मतलब छोड़ देंगे उसको, ऐसा नहीं होता है। और सर जितना हो सके फैमिलियर और सर कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि वो भी बच्चे भी फ्री फील करे आपसे कोई भी प्रॉब्लम या फिर जो भी डाउट या क्वेरीज हो पूछने के लिए। ओके, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट डिसऑर्डर? यस सर। सर डिसऑर्डर एक मेंटल डिसेबिलिटी है, काइंड ऑफ मेंटल टर्म है डिसऑर्डर। मेंटल टर्म मतलब सर जो मानसिक जो संतुलता, मतलब जैसे कि हो गया सर ओसीडी, मुझे एक याद है सर सिर्फ, ओसीडी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये जो सर डिसऑर्डर के अंदर में आता है। और सर डिसऑर्डर फिजिकल भी हो सकता है, छोटा जो फिजिकल डिसऑर्डर से वो आगे जाके डिसेबिलिटी भी बन सकता है। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर? सर डिसेबिलिटी इज ऑल अबाउट द फिजिकल डिसएडवांटेजेस सर। फिजिकली अगर कोई अगर कोई भी लिम्ब अगर नहीं हो और डे टू डे लाइफ फंक्शन जो है वो करने में अगर दिक्कत आ रहा है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है इन कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो उसको डिसेबिलिटी माना जाता है सर। और डिसऑर्डर जो है वो जनरली मेंटल डिसऑर्डर, मेंटली जो अनस्टेबल होते हैं या फिर जो रिटार्डेड होते हैं वो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। और अगर छोटा कोई जैसे कि छोटा एक्सीडेंट्स वगैरह से जो अगर छोटा कोई मतलब इंजरीज वगैरह हो तो उसको सर डिसऑर्डर बोला जाता है। और वो डिसऑर्डर को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया हो, टाइम में अगर नहीं किए, तो वो आगे जाके डिसेबिलिटी भी बन सकता है, जो कि एक परमानेंट इल्यूजन है। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इंडियन हॉकी? जी सर। सर अगर एंशियंट हॉकी की बात करें तो सर वो इंडियन हॉकी। सर इंडियन हॉकी का जो IHF है सर, इंडियन हॉकी फेडरेशन जो था वो 1925 में ही बना था। तो तब से सर अभी 2009 में जो है वो फंक्शन में नहीं है अभी फिलहाल। तो हॉकी इंडिया जो है अभी नया एक गवर्निंग बॉडी एस्टेब्लिश हुआ सर। और सर हॉकी इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात करें तो सर अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। और सर रिसेंटली जो ओलंपिक हुआ था हमारा, तो उसमें ब्रोंज आया है। आफ्टर 1973 ये हम लोग का पहला मेडल है बहुत सालों बाद। ओके,
हॉकी एक ऐसा गेम है जिसमें बच्चे इंजर्ड बहुत, जी सर। है ना। बच्चे स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हॉकी के लिए वो मोटिवेट नहीं है। जी सर। आप कैसे मोटिवेट करेंगे? सर आप नवोदय से हैं, जी अलग बात है, बट केवीएस ऑफ नॉर्थ ईस्ट दे डोंट वांट टू प्ले हॉकी। जी अगर आपको दिया जाए टीम बनाने के लिए, हाउ व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी योर रोल टू मेक ए हॉकी टीम? सर हॉकी के लिए मतलब सबसे मतलब कॉन्सेप्शन ये है कि इन बहुत रिस्की गेम है, जो कि है भी ओरिजिनल मतलब सच में भी है सर। तो लेकिन वो डर को मैं सबसे पहले सर हटाना चाहूंगा और लोगों के माइंड, जो बच्चों के माइंड से, कि उनके की बॉल और स्टिक जो है उनसे फेमिलियर कराने के लिए ट्राई करूंगा सर। उनसे कहूंगा कि अगर कुछ जो रूल्स है उसमें फॉलो करके या फिर जो ध्यान रखते हुए जो प्रिंसिपल्स है उनको ध्यान रखते हुए अगर खेले तो सर इंजरी कम हो सकती है, और प्रॉपर अगर स्किल और टेक्निक हम लोग यूज करें तो इंजरी कम हो सकती है। ऐसे मोटिवेट हो जाएंगे बच्चे। नहीं सर, और सर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगा सर। हॉकी में जो मेजर ध्यानचंद सर का हम एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। विवेकनाथ जी, जी सर। आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन है, आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन उसको कैसे, कहाँ, जितना जरूरत है उतना ही बोलना है। इससे पहले भी मैंने आपको पहला वाला इंटरव्यू में शायद ये बोला था। जी। डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, ये मेंटल टर्म क्या है? आपने मेंटल टर्म जो यूज किया, व्हाट इज मेंटल टर्म? मेंटल टर्म का कोई, मुझे नहीं लगता कोई टर्म है पूरे बुक में, किसी भी टर्मिनोलॉजी में मेंटल टर्म। ये तो आपके फ्लो में निकला है, आप खुद सोचिए इस बात पे, है ना। सर फ्लो में निकला हुआ वर्ड है मेंटल टर्म। सर डिसऑर्डर इज ए मेंटल टर्म, हो सकता है डिसऑर्डर को तो मेंटल टर्म, तो सेंटेंस ही गलत है सर। हाँ, कैसा सेंटेंस है ये? डिसऑर्डर इज ए मेंटल टर्म, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस आपके इनको एक्चुअली बोलना ऐसा बोल सकता हूँ शायद, डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू मेंटल डिसएडवांटेजेस सर। हाँ, लेकिन जैसे डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी होता है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होता है, या इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर ही होता है, डिसेबिलिटी भी होता है ना। तो आपने, मेरा कहने का मतलब, मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पर जज नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको कॉम्प्लीटली नहीं पता उसको घुमाते मत रहिए। आपको ये पता लग रहा था कि आपको आपका इसको आंसर पूरा नहीं पता है, इसीलिए आपने बहुत लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि यू इटसेल्फ नो कि मुझे इसका आंसर पूरा पता नहीं है। सर मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ दोनों का डिफरेंस लेके। देखिए, मैं सामने बैठा हूँ तो मैं आपको जज कर पा रहा हूँ कि आप इसको घुमाने की कोशिश कर, है ना। तो वहाँ मेरा जैसा ही कोई ना कोई एटलीस्ट 20 इंटरव्यू देखा हुआ इंसान बैठेगा, है ना। आप जैसे ही बोलना शुरू करोगे वो पता लग जाएगा कि आपको इसका आंसर पता है कि नहीं है। 2 लाइन में ही पता लग जाता है, और फिर घुमाने की जब कोशिश करोगे वो भी पता लग जाता है ना। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल रहे आपका ये क्वेश्चन आपके पास नहीं भी हो सकता है, बात जो भी थ्योरी का क्वेश्चन होगा, इफ यू नो द एग्जैक्ट सेंटेंस, एग्जैक्ट वर्ड अगर आपको पता है और आपको लगता है कि ये वर्ड इसके लिए सुइटेबल है, उतना बोल के खत्म करिए। अगर आपके पास थोड़ा सा ही नॉलेज है तो उतना ही बोलिए, बस उसके फिर आगे घुमाइए मत उसको, है ना। अदरवाइज दे विल से कि आपको पता नहीं है लेकिन यू आर ट्राइंग टू ब्लफ अस, है ना। तो आपको फिर अच्छा नहीं। अदरवाइज बिकॉज यू हैव गुड कम्युनिकेशन, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास जो भी बात होता है उसको बोलने का आपका एक वर्ड कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बोलना है उस कॉन्फिडेंस में, है ना। थैंक यू।